गृहस्थी की चाबी। विमला जी के घुटने में तकलीफ रहती थी, जिसके कारण वह चल फिर नहीं पाती थी। घर में उनके अलावा उनका बेटा राकेश और बहू रूपा और एक पोती आयशा भी रहती थी। राकेश की शादी को 6 साल हो चुके थे। पिछले 5 साल तक विमला जी का पूरा घर संभालती थी और घर का एक एक सामान वे खुद मंगवाती थी। बहू बेटे भी कभी उनके काम में दखल नहीं देते थे। विमला जी पूरे रौब के साथ उस घर में रहती थी। राकेश और रूपा का पूरा कंट्रोल रखती थी। कहाँ जाना है, आज क्या बनेगा, घर में कितना राशन आएगा। साथ ही राकेश की सैलरी का हिसाब भी वे अपने पास ही रखती थी। शुरू में रूपा को तो इससे बहुत बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन जब राकेश ने समझाया कि माँ की बात का बुरा ना मानो, पापा के टाइम के सारा घर वही संभालती आ रही है, अब वो अपना वर्चस्व होना नहीं चाहती थी, तो हम ऐसे ही चलने देते हैं। धीरे धीरे रूपा भी इसी रूप में ढंग गई। अब उसे अपनी सास से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। वह किचन का कार्य संभालती थी, उनकी पसंद का ही खाना बनाती थी। कुछ दिन बाद जब रूपा अपने आप को फ्री मानने लगी कि सारी जिम्मेदारियां तो माँ जी उठा रही हैं, लेकिन अभी 1 साल पहले उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, तो 1 महीने से बिस्तर पे वो रही। अगला महीना जैसे ही शुरू हुआ तो हर बार की तरह राकेश अपनी सैलरी ले जाके अपनी माँ को देने लगता है। विमला जी ने बहू को बुलाया और कहा, अब यह तुम सब रखो, मुझसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, इसकी भाग दौड़ तो भी संभालो। क्या सुनकर रूपा बोली कि नहीं माँ जी, यह सब कुछ आप ही संभालेंगी। आप बैठे बैठे बस काम बताते जाइए और हम करते जाएंगे, जैसे पहले हुआ करता था। कुछ साल पहले तो यह घर की भागदौड़ संभालने के लिए झगड़ा कर रही थी और अचानक क्या हो गया इसे। विमला जी बोली, लेकिन बहू कल मुझे कुछ हो गया तो तुम ही संभालोगी ना। तो रूपा ने जवाब दिया, नहीं माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, आप ही संभाल लीजिए, आप भी संभालेंगी। उस दिन से विमला जी का स्वभाव बदल गया। उन्हें बहू से बेटी के रूप में नजर देखने लगी। पहले वो सारा कुछ अपने हाथों से इसलिए रखना चाहती थी कि कहीं मेरे बेटे बहू मेरे ऊपर जुल्म ना करने लगे, कहीं बेटा आंखें न बदल जाए, कहीं मुझे घर से ना निकाल दे। रूपा पहले की तरह माँ जी की पसंद की सब्जी बनाती थी। घर का सामान वो खुद लेने जाती थी, लेकिन आकर एक एक पैसे का हिसाब अपनी सास को देती थी और बाकी बचे पैसे भी उन्हें दे देती थी। एक दिन रूपा अपने पीहर गई थी। राकेश अपने ऑफिस जा चुका था। शाम को दोनों वापस आ गए। तब विमला जी ने दोनों को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा, मैंने आज वकील को बुलाया था, अपनी वसीयत तुम्हारे नाम कर दी और ये तिजोरी की चाबी, जेवर, रुपए, पैसे, ये सब मैं बहू को देना चाहती हूँ। तभी रूपा बोली, माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत है, आप इसे संभालिए। तब विमला जी ने बोला, बेटा, मुझे तो दोनों पर भरोसा नहीं था पहले, लेकिन आजकल जो हो रहा है, बुजुर्गों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, उससे मैं बहुत डर गई थी, लेकिन अब मुझे तुम दोनों पर विश्वास है, इसलिए मैं ये सब तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। अगले दिन से रूपा सब कुछ संभालने लगती है। विमला जी निश्चिंत होकर अपने कमरे में बैठी रहती थी, लेकिन उन्हें यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि उनकी बहू आज भी उनकी पसंद का खाना बनाती है। उनसे पूछ के
अगर दोनों कपड़े खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले साड़ी अपनी सास के लिए लेती है। रूपा को अब तक आदत पड़ चुकी थी कि वह सारा सामान माँ जी से पूछ कर करे। 2 महीने बाद विमला जी का देहांत हो गया। घर में रोना पीटना पड़ गया। 13 दिन तक मेहमानों का तांता लगा रहता था। 13वीं के दिन सभी धीरे धीरे विदा हो गए। राकेश अपने ऑफिस चले जाते। रूपा और उनकी बेटी दोनों घर में अकेले रहते थे, लेकिन रूपा को कुछ भी ध्यान नहीं रहता था। वह कुछ भी काम करने से पहले, जहाँ तक कि खाना बनाने से पहले ही माँ जी के कमरे में पहुँच जाती, उनसे पूछना। खाली पलंग को देखकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगते थे। एक दिन वो उस कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक पर्ची, उनके कमरे की जब सफाई कर रही थी तभी उन्हें एक खत मिला, यानी पर्ची मिला। उसने खत पढ़ा तो उसके ही नाम थे। उसमें लिखा था, बहू मैं जानती हूँ तो मेरे जाने के बाद भी मेरे कमरे में मुझसे पूछने आएगी कि माँ जी क्या बनेगा, क्योंकि तुझे मेरी आदत पड़ गई है और आदतें इतनी जल्दी नहीं छूटती हैं, नहीं बदलती हैं। लेकिन बेटी अब सब अपनी गृहस्थी संभालना सीख ले, अपने तरीके से अपनी गृहस्थी चला। हमारा समय और था, तुम्हारा समय और है। अपनी पसंद का खाना बना, बाहर घूमने, अपनी पसंद के कपड़े खरीदना, ये सब तुझे अकेले ही करना होगा। मेरी बातों से कभी तेरा दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है जब तक मैं थी तब तक तू बेफिक्र थी, लेकिन अब तेरे सर पर छत नहीं है। तुझे ही छत बनना पड़ेगा जिसके नीचे तेरा पति और तेरी बिटिया सुरक्षित रहेंगे और बेफिक्र रहे। मुझे पता है यह सब तू अच्छे से कर पाएगी। तेरी माँ विमला। खत पढ़कर रूपा बहुत देर तक रोती रही। नहीं माँ जी, मुझसे यह सब नहीं होगा। मुझे वाकई ऐसा ही लग रहा है जैसे मेरे सिर पर छत नहीं है और मैं खुले आसमान के नीचे हूँ, जहाँ बारिश, आंधी, तूफान सब आएगा। लेकिन खत को कई बार पढ़ने के बाद रूपा ने उसे सहज कर रख लिया। कुछ ही दिनों में वह एक माँ की तरह पूरा घर संभालने लगी। जब भी उसे कोई परेशानी होती वह खत को निकाल कर पढ़ लेती और दृढ़ता से डटकर हर मुश्किल का सामना करती। रूपा को हर समय लगता था कि विमला जी अब उसके साथ खड़ी हैं और उन्हें वह देख रही हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।